जिस बाप ने छत दी, बेटों ने उससे छत ही छीन ली। फैसलाबाद मोहम्मद अली टाउन में बुजुर्ग बाप की तजलील, बेरहम बेटों ने बाप की तपती धूप में छत पर छोड़ दिया। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि जिस बाप ने छत दी, बेटों ने इससे छत ही छीन ली। फैसलाबाद में मोहम्मद अली टाउन में बुजुर्ग बाप की तजलील, बेरहम बेटों ने बाप को तपती धूप में छत पर छोड़ दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदा सिटी 41 से। जी बताइएगा। अली रजा, आप हमें अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इस हवाले से बेटों ने बाप से छत छीन ली है। जी बिल्कुल, हमेशा बाप सारी जिंदगी कमाकर बच्चों को जो है वो जवान करता है, लेकिन जहाँ पे बाप के जब बच्चे जवान हुए, जब उनकी शादी हुई, तो उसी बाप को जो है वो इतनी तपती धूप के ऊपर जो है वो छत के ऊपर जो है बेआसरा जो है वो लिटा दिया गया, जिसके ऊपर जो है अगर कोई ऊपर आता है तो उसके ऊपर जो है वो पानी फेंक देता है। ये 70 साला शरीफ है जो मोहम्मद अली में रहता है। इसके 3 बेटे हैं, जबकि 3 बेटों की शादी हो चुकी है, इनके अलग अलग कमरे हैं और एक ही घर में रहते हैं, लेकिन सिर्फ बाप के लिए जो है वो जगह नहीं है जहाँ पे उनको सुलाया जा सके। गर्मी के ऊपर एक जो है वो छत बना दी गई है कपड़े के जरिए, जो कभी उतर जाती है, लेकिन गर्मी में जो बाप पड़ा है, ना तो इसका इलाज करवाया जा रहा है, ना इस बाप को जो है वो नीचे जो है वो लेके आया जा रहा है। तो अहले इलाका ने जो है इसके अलावा बात भी की कि अपने बाप को जो है वो नीचे लेके जाए, लेकिन जो बेटे हैं तीनों वो इस बात से जिद है कि जो है इसको जो जगह दी गई है वहां पे ही इनको ठहराया जाएगा। इसके लिए जो हमें नीचे जगह नहीं है, इसको जो है वो कहाँ पे जो खिलाया जाए। बाप की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा खिलाए, खुद जो है वो नॉर्मल पहन ले, और ना भी मिले तो जरूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ पे एक अफसोसनाक बात देखने में मिल रही है कि बच्चे 3 हैं उसके, और उसी घर की जो है छत के नीचे रह रहे हैं, जहाँ पे बाप को जो है वो 3 बेटे हैं लेकिन बाप छत पर रहने पर मजबूर है। अली रजा, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा जावेद शरीफ साहब। जावेद शरीफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा कि बच्चों ने वालिद को छत पर तन्हा छोड़ दिया है? जी, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस काम के लिए मुझे ऑनलाइन लिया। सबसे भयानक तस्वीर है एक मुस्लिम मुआशरे की कि जहां पे उस शख्स को जिसके बदन की वजह से ये लोग दुनिया में आए हैं, इन्होंने इस तरीके से इग्नोर किया है। और उससे भयानक तस्वीर ये है कि ये 3 बेटे आपने बोले हैं। अब मुझे ये बताएं कि 3 बेटे शादीशुदा हैं, उनके आगे रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं, अजीज हैं। क्या 3 बेटों के बाद बाकी सारे लोगों का ज़मीर भी सो गया है? क्या बाकी सारे लोगों का ईमान भी चला गया है? किसी ने ये नहीं देखा। ये 1 घंटे 2 घंटे की बात नहीं होगी, ये काफी दिनों से मैंने सुना है कि इनको छत पे रखा हुआ है। इस धूप में, इस टेम्परेचर में, जहाँ पे जानवर भी साया ढूंढते हैं और अच्छे भले फिट बंदे भी गर्मी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, तो ये किस किस्म का मुआशरा है, ये किस किस्म की तालीम और तरबियत है। और इसमें मैं अर्ज करता चलूं कि ये 2 रुख हैं इस तस्वीर के। पहला रुख तो ये कि जो माहौल हमने अपने बच्चों को दिया है वैसी ही तरबियत उनकी हो गई है, और दूसरा ये कि बच्चों ने खुद से कभी कोशिश नहीं की इस रिश्ते के तकद्दुस को समझने की, जो वो आज ये अपने हाथों से जहन्नम का गढ़ा अपने लिए खोद के बैठे हैं। बच्चे अपने हाथों से जहन्नम का गढ़ा खोद कर बैठे हैं। समाजी रहनुमा जावेद शरीफ साहब, आप अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। साथ ही नुमाइंदा सिटी 41 अली रजा हमें इस मामले की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हुकूमत फ्लोर मिलों को फराहम की जाने वाली गंदम पॉलिसी वाज़ेह न कर सकी, जिससे आटे का बहरान पैदा हो गया और यूटिलिटी स्टोरों पर आज 45वें रोज भी आटा नहीं पहुंच सका, जबकि सस्ते सहूलत बाजारों में भी आटा नायाब है। 1.5 मंथ हो गया है, किसी यूटिलिटी स्टोर पर आटा हमें दस्तयाब नहीं है। अगर आते हैं ना आटा है ना घी है, जब भी आते हैं वो कहते हैं जी आटा नहीं है इधर मार्केट में। खरीदारों का कहना है कि आटे की महंगे दामों मुबैना ब्लैक में फरोख्त ने परेशान कर दिया है। दर्जनों मील सफर करके शहर आटा खरीदने आते हैं, यहाँ आकर पता चलता है कि आटा है ही नहीं, घी भी दस्तयाब नहीं है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म से फ्लोर मिलों का गंदम का कोटा मुख्तस करके रियायती नरखों पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं कि अवाम और हुकूमत की एहतियाती तदाबीर काम करने लगी। 24 घंटों के दौरान डिवीजन फैसलाबाद में कोरोना के सिर्फ 4 केसेस सामने आए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे इस रिपोर्ट में। की किल्लत ने वैक्सीनेशन सेंटर वीरान कर दिए। ओवरसीज पाकिस्तानी भी परेशानी का शिकार हो गए। जिला में वैक्सीनेशन कराने वालों की तादाद कम होने लगी। बाहर यहाँ 4 साल 5 साल
وہ ہوں کہتے ویکسین لاؤ، ایک لگا دیا ویکسین تو دوسرا کہتے ہلے آیا نہیں، ابھی آیا نہیں، کبھی کہتے امریکہ کا لگاؤ، کبھی کوئی لگاؤ، تو مجھے نہیں معلوم کون سا چاہیے، تو میں اندر گیا تو وہ کہتے بھی نہیں ہے ویکسین۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوانے آتے ہیں مگر دستیاب ہی نہیں، نوکری کے سلسلے میں دبئی جانا ہے لیکن ویکسین نہ ہونے سے مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ AstraZeneca ویکسین اگست میں دستیاب ہوگی، جبکہ سائن فارم 2 دن میں تمام سینٹرز پر پہنچ جائے گی۔ زیادہ تر لوگ وہ ہیں اب ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ جو ویکسین لگوانا چاہتے ہیں باہر جانے کے لیے، ان کے لیے ان کو AstraZeneca چاہیے یا Pfizer چاہیے، جو ویکسین ہے وہ جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ تو دوسری جانب جوا کروانے، گیس ریفلنگ اور کیمیکل ڈور تیار کرنے والے 27 افراد کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق 27 افراد مختلف مقامات پر میچ اور پرچی جوا کرواتے ہیں، گیس ریفلنگ اور کیمیکل ڈور بھی تیار کرتے ہیں۔ ان افراد کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سٹی پولیس آفیسر نے SP لائلپور ڈویژن کو تحریری احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے طیب مقبول سے۔ یا کیمیکل ڈور تیار کرنے والوں اور گیس ریفلنگ والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تحریری طور پر احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سٹی پولیس افسر فیصل آباد کی جانب سے SP لائلپور ڈویژن کو تحریری طور پر احکامات بھجواتے ہوئے کہا گیا کہ اسپیشل برانچ کی جانب سے ایک رپورٹ ان کو ارسال کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ تھانہ سول لائن اور تھانہ غلام محمد آباد میں 27 لوگ ایسے ہیں جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ان میں سے 23 افراد ایسے ہیں جو جوا مافیا کا کام کرتے ہیں، ان کی جانب سے پرچی جوا اور میچ پر جوا کروایا جا رہا ہے۔ اسی طرح 3 افراد ایسے ہیں جنہوں نے کیمیکل ڈول بنانے کا کاروبار شروع کر رکھا ہے، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ 2 افراد ایسے ہیں جو گیس ریفلنگ کا غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت کسی بھی بڑا سانحہ سے وہ رونما کر سکتے ہیں اہل علاقہ کو۔ سٹی پولیس افسر فیصل آباد کی جانب سے SP لائلپور ڈویژن کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر فوری طور پر مزید تحقیقات عمل میں لائی جائیں اور ان افراد کو گرفتار کرنے کے بعد قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ SP لائلپور ڈویژن کی جانب سے SHO سول لائن اور SHO غلام محمد آباد کو سختی سے یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جوا مافیا جو ہے اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، الگ الگ مقدمات درج کیے جائیں، خاص طور پر کیمیکل ڈور بنانے والے افراد سے کسی قسم کی بھی برداشت کی پالیسی نہیں اپنائی جائے، ان کے خلاف فوری طور پر نہ صرف مقدمات درج کیے جائیں بلکہ کیمیکل ڈور بنانے والا تمام ساز و سامان بھی قبضہ میں لیا جائے۔ اسی طرح SP کا مزید کہنا تھا کہ گیس ریفلنگ ایسا کاروبار ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی بڑا سانحہ کسی بھی وقت رونما ہو سکتا ہے اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ فوری طور پر گیس ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، تمام سامان قبضے میں لے کر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ طیب مقبول آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے چنیوٹ کا، جہاں IG پنجاب کے احکامات کے مطابق پولیس اہلکاروں کی محکمانہ ترقی کا عمل جاری۔ SP ٹو انویسٹیگیشن کوثر پروین DSP صاحبان کی زیر نگرانی پولیس اہلکاروں کا لسٹ A کا امتحان لیا گیا۔ اسی پر مزید تفصیلات بابر منیر سے جان لیتے ہیں۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، انسپیکٹر جنرل آف پولیس انعام غنی کی ہدایت پر پنجاب پولیس میں جو ترقی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ چنیوٹ پولیس کی جانب سے 147 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں اور جو لیڈی کانسٹیبلز ہیں ان کا لسٹ کا جو ہے وہ تحریری امتحان لیا گیا ہے، جس میں ضلع بھر سے جو کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبلز ہیں انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے، جہاں پر جو SP انویسٹیگیشن کوثر پروین ہیں اور جو DSPs ہیں ان کی زیر نگرانی یہ لسٹ کا پیپر جو ہے وہ اہلکاروں کا لیا گیا تھا، جس میں اہلکاروں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے اور تحریری امتحان میں جو ہے وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اسی طرح تحریری امتحان میں جو کامیاب ہونے والے امیدوار ہیں ان کے بعد میں انٹرویوز جو ہے وہ لیے جائیں گے۔ ضلع بھر سے 147 کے قریب جو لیڈی اہلکار اور جو کانسٹیبلز ہیں انہوں نے جو ہے وہ حصہ لیا، اور اس سلسلے میں DPO بلال ظفر کا کہنا ہے کہ جو IG پنجاب کے احکامات ہیں کہ محکمانہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ترقی کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا، تاہم اس سلسلے میں میرٹ اور شفافیت کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا تاکہ کسی کی بھی حق تلفی جو ہے وہ نہ ہو۔ آج سے لسٹ کا پیپر جو ہے وہ چنیوٹ پولیس کی جانب سے لیا گیا، جس میں جو اہلکار ہیں انہوں نے اپنے تحریری امتحان جو ہے وہ دیے ہیں، اور اس سلسلے میں DPO کی جانب سے جو ہے وہ سخت نگرانی کا عمل جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ DPO چنیوٹ نے خود بھی جو ہے وہ اس امتحانی سینٹر کا جو ہے وہ وزٹ کیا، جہاں پر انہوں نے امتحان کے عمل کا جو ہے وہ جائزہ لیا، اور اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ شفافیت کو ہر صورت جو ہے وہ تحریری امتحان لیا گیا ہے۔ بابر منیر آپ آگاہ کر رہے تھے۔ دیگر فیصل آباد میں MTJ اسٹور کا افتتاح کر دیا گیا۔ مولانا طارق جمیل نے افتتاح کیا۔ مارکیٹنگ ہیڈ OS خواجہ کا کہنا ہے کہ اسٹور میں لیڈیز، جینٹس اور بچوں کے گارمنٹ سمیت فٹ ویئر بھی دستیاب ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ مارکیٹنگ ہیڈ آفس خواجہ کا اویس کا کہنا ہے کہ اسٹور میں لیڈیز، جینٹس اور بچوں کے گارمنٹ سمیت فٹ ویئر بھی دستیاب ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے نمائندہ سٹی 41 فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, MTJ ब्रांड का आज फैसलाबाद में भी आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। कराची, लाहौर और बहावलपुर के बाद आज फैसलाबाद में मौलाना तारक जमील ने इफ्तिताह किया है और यहाँ पर उनकी जानिब से दुआ भी करवाई गई। और ये फैसलाबाद का पहला MTJ जो स्टोर है वो चैनवन रोड पर आज उसका इफ्तिताह किया गया है। मार्केटिंग हेड मेरे साथ मौजूद हैं अवैस ख्वाजा, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, आज इसका इफ्तिताह कर दिया गया है स्टोर का, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ से मिल सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब ने आज हमारा 5वां आउटलेट है फैसलाबाद में जो हमने यहाँ पे खोला है। इससे पहले हमने कराची से इफ्तिताह किया था तारिक रोड पे, फिर हम लोग गए थे लाहौर में, उसके बाद लाहौर में अभी भावलपुर गए, फिर अभी एम्पोरियम मॉल में हमने एक और लाहौर में आउटलेट खोला है। अब 5वीं आउटलेट हमारी यहाँ पे आपको ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए कपड़े हैं, उसके अलावा जो है शूज़ भी हैं, फुटवेयर भी हैं, परफ्यूम्स वगैरह भी हैं। तो माशाल्लाह से जो पूरी एक रेंज है कंप्लीट फैमिली के लिए वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि लाहौर, कराची, भावलपुर के बाद फैसलाबाद में भी आउटलेट यहाँ पर खोला गया है और यहाँ से लेडीज़, जेंट्स, हर चीज़ गारमेंट्स की हो या फिर फुटवेयर हो, परफ्यूम्स हो, हर चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पर चैनवन रोड के ऊपर जो इफ्तिताह किया गया है आउटलेट का, यहाँ पर फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो भी मयारी चीज़ें यहाँ से हासिल कर सकेंगे। जी, लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के अलावा फुटवेयर भी दस्तयाब है। फजील अहमद, आप ओपनिंग के हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में लेडीज सर्कल ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम वापडा सिटी में गेट टुगेदर का एहतमाम किया गया, जिसमें वापडा सिटी से ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर मिसेस खान का कहना था कि लेडीज सर्कल ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। इसी पर बात कर लेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। फैसलाबाद शहर से जुड़ा एक शहर वापडा सिटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर अलग से एक कम्युनिटी आबाद है। शहर के मुख्तलिफ कोनों से शहरी आए और यहाँ पर आबाद हुए और उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया गया और उसका सारा जो क्रेडिट जाता है वो वापडा सिटी इंतज़ामिया और ख़ुसूसी तौर पर जो लेडीज़ सर्कल विंग है इनका, या लेडीज़ सर्कल फाउंडेशन है। हमारे साथ उसकी फाउंडर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। तो ये बताइएगा क्या मकसद था इस फाउंडेशन के बिहाइंड और क्या जो इनिशिएटिव्स हैं जो आपकी जानिब से लिए गए हैं? Assalamu alaikum. Thank you very much for having us on your show or whatever your program is. Motives यही था, चूँकि हम as you introduced in the beginning कि वापडा सिटी एक शहर से कटा हुआ शहर था जहाँ पे एक डिस्टेंस है जो कि उसको क्रॉस करके ख़वातीन को अपनी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी जो भी शॉपिंग करनी है या किसी भी चीज़ के लिए जाना पड़ता है। तो मैं चूँकि यहाँ पे 12 साल से रह रही थी, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ 12 इयर्स, मेरे जहन में यही था कि इतना टफ जो चीज़ है उसको इजी कैसे किया जाए, कि कैसे ख़वातीन का कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म किया जाए और कैसे इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए जहाँ पे ना सिर्फ फ़न एक्टिविटीज़ हों, गेम्स हों, बल्कि एक यू कैन से कि कुछ क्रिएटिव भी हो। और उनमें ख़वातीन को फैसिलिटेट करने के लिए मेरा सबसे पहला पॉइंट था कि यहाँ पे जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनको इकट्ठा किया जाए और जो वो काम कर रही हैं, जैसे फूड से रिलेटेड है, इसमें शॉपिंग, ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, बैग्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जाए घर बैठे। तो दिस मेक्स मी मोटिवेटेड कि मुझे ये करना है, इनको क्लोज़ करना है और इनका कनेक्शन बनाना है। तो आई जस्ट क्रिएटेड अ ग्रुप जो कि 4 से 5 ख़वातीन थी उसमें, जो कि मेरी फ्रेंड्स ही थी। तो हमने इकट्ठे से ये इनिशिएटिव लिया और हमने सोचा कि अब हम इसको इस तरह लेके चलेंगे। तब तो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि सब कुछ रेडी था और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम कैसे जाके कॉन्टैक्ट नंबर किसी से लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जब भी आप कोई शुरू करते हैं काम तो उसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है। आपने सोचना होता है कि इसको जब इनिशिएटिव लेना है तो कैसे इस डिग्निटी को भी साथ लेके चलना है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये ग्रुप है, उसमें से ये 5 से 6 और फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते वी आर नाउ 200 and 300 प्लस लेडीज़ इन द ब्रॉडकास्ट लिस्ट एंड इन द 200 प्लस इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो इन सब ने मिल के एक जो है वो इनिशिएटिव लिया हमारे साथ। शॉपिंग करने वाली भी यही ख़वातीन हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो ख़वातीन काम कर रही हैं वो भी यही हैं, फूड है, डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इवन दो योगा की फैसिलिटी भी जो है यही इसी ग्रुप के ज़रिए सबको दी जाती है। ये बताइएगा इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं जो इस ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आप परफॉर्म कर रही हैं?
इस प्लेटफॉर्म से हम सिर्फ ये नहीं है कि फ्रेंडशिप गैदरिंग्स हो गई, आपकी चाय पार्टीज़ हो गई, किटी पार्टीज़ हो गई। मेरा ये एम था कि कुछ अवेयरनेस का होना चाहिए जिसमें हम सब मिलके एक दूसरे को ग्रूम करें और मोटिवेट करें। उसमें हमने पिछले 2 साल से चूँकि ये ग्रुप चल रहा है, उसमें हमने बहुत सारी वॉक्स अरेंज की, जो कि पाक आर्मी से सॉलिडारिटी डे सेलिब्रेट किए, कश्मीर डे सेलिब्रेट किए, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुए, डिफेंस डे इवन वी हैव बीन सेलिब्रेटेड मैनी, वी हैव डन मैनी वॉक्स इवन इन द पास्ट। और इसके साथ साथ उन वॉक्स के दौरान भी मेरी कोशिश होती थी कि हम अपनी जो ख़वातीन हैं जो कुछ भी सेलिंग कर रही हैं उनके स्टॉल्स साथ ज़रूर ऐड करवाएं। तो सारे इवेंट्स जो होते रहे उनमें हम स्टॉल्स भी मैनेज करवाते रहे और उनको पूरी अपॉर्चुनिटीज़ देते रहे। और इसके अलावा द बिगेस्ट थिंग इज़ द शॉपिंग एंड फूड फेस्टिवल जो हमने लास्ट अरेंज किया था लास्ट ईयर सितंबर में। दिस वाज अ ह्यूज सक्सेस और उसमें माशाल्लाह हमने 60 to 70 प्लस स्टॉल्स लगाए एंड द ब्यूटी इज़ ऑल स्टॉल्स वर गिवन देम टू टोटली फ्री। मैडम ये बताइएगा कि जो इस वक्त सिटी वापडा सिटी के मुख्तलिफ कोनों में इस वक्त ख़वातीन घर में मौजूद हैं या फैसलाबाद के कहीं पे किसी कोने में आपकी आवाज़ सुन रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? I do believe when women supports each other, incredible things happen. तो अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करती है तो जो इस वक्त वापडा सिटी एक पॉजिटिव इमेज ख़वातीन का लेके जा रहा है तो वो हर जगह हो सकता है। यू कैंट बिलीव कि यहाँ पे ऐसी ख़वातीन हैं जो सेम प्रोफेशन से हैं और वो ये कहेंगी कि आप उनका फूड ले लें, आप उनसे शॉपिंग कर लें, मेरे पास ये वाली चीज़ मौजूद नहीं है। मीन्स कि एक दूसरे को इतना अच्छे से और इतना पॉजिटिव 200 प्लस ख़वातीन का इतना पॉजिटिव वाइब आता है उस ग्रुप में कि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है उनकी आपस में कि मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कहीं ये एग्जांपल देखी है। हमारे जब इवेंट होते हैं तो हमारी स्पॉन्सर हमारी ख़वातीन होती हैं, इसी ग्रुप से होती हैं, हमारी ऑर्गेनाइज़र इसी ग्रुप से होती हैं, हमारी इवेंट प्लानर जो उस फेस्टिवल को डेकोरेशन सारी देती हैं वो भी खुद सेल्फ बेसिस पे कर रही होती हैं एंड वॉलंटियर वर्कर है। इवन दो माशाल्लाह वेरी वेल एस्टेब्लिश लेडीज़ हैं जो डिसिप्लिन ड्यूटीज़ भी परफॉर्म कर लेती हैं, वो बिल्कुल रिलक्टेंट नहीं होती कि वाई आई एम डूइंग दिस, कि ये क्या बात हुई, क्योंकि आपके एम होता है, आपकी नीयत होती है कि आपने किसी के लिए कुछ करना है। और जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपके लिए वो सारी चीज़ें जो है वो एक साइड पे चला जाती है, आपका स्टेटस, आपका लिविंग स्टाइल, जो भी चीज़ें आपकी होती हैं, और आप उस हेल्प को पहले करना चाहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है ख़वातीन की कि इन्होंने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया और बहुत मोटिवेट किया, यहाँ तक कि हमारी माशाल्लाह कुछ ख़वातीन जो हैं जो सारी ज़िंदगी ड्राइविंग से डरती रही हैं वो माशाल्लाह ड्राइविंग तक सीख गई और वो इतना मोटिवेट हुई कि उन्होंने कहा कि हम खुद करेंगे इंडिपेंडेंट, लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस। ये वुमेन एम्पावरमेंट है बट इन अ पॉजिटिव सेंस, नॉट इन दैट सेंस कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यस कर सकते हैं बट विद ड्यू लिमिट्स। हमारी हाउस होल्ड डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक अपनी जगह है एंड द ब्यूटी ऑफ द ग्रुप इज़ हाउस वाइफ्स ये काम कर रही हैं, नॉट द वर्किंग लेडीज़, ओनली द हाउस वाइफ्स जो कि वॉलंटियर करती हैं अपने आप को हर फेस्टिवल के लिए एंड हर काम के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, एडवर्टीज़मेंट के लिए, हर चीज़ के लिए वो खुद को वॉलंटियर करती हैं। जी बिल्कुल, यही वो मुस्बत किरदार है, रवैया है जो कि वापडा सिटी और वापडा हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मौजूद ख़वातीन में नज़र आ रहा है। इनका कहना है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जो ख़वातीन हाउस वाइफ हैं वो एक मुफीद शहरी के तौर पर जो है वो अपना किरदार। मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा आप लेडीज़ सर्कल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से आगाह कर रहे थे। झंग में डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल की ज़ेर सदारत खेलों के ग्राउंड को बहाल करने के लिए इक़दाम बारे जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में MPA मुआविया आज़म और MPA आसिफ काठिया समेत स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और महकमा खेल के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इसी पर तफसीलात जानेंगे वैस खान से। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के जायज़ा इजलास का इनकाद किया गया है, जिसमें MPA मुआविया आज़म समेत जो है वो महकमा हायर एजुकेशन, महकमा स्कूल और महकमा स्पोर्ट्स के नुमाइंदगान ने शिरकत की गई है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा स्पोर्ट्स कैलेंडर पर अमल दरामद मुमकिन किया जाए। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन और महकमा हायर एजुकेशन को भी हिदायत जारी की गई है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस हवाले से महकमा तालीम और महकमा हायर एजुकेशन
سے جو ہیں وہ مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی جو مختلف اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لیں گی. ڈپٹی کمشنر فیاض احمد مغل کی جانب سے محکمہ اسپورٹس کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنے کے حوالے سے ہر ممکنہ اقدامات ممکن کیے جائیں. جسے قبل جو ہے کرونا ایمرجنسی کے باعث جو ہے تمام تر کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی تھی. تاہم حکومت پنجاب کی جانب سے اب جو ہے تمام کھیل کی سرگرمیوں کو دوبارہ سے بحال کرنے کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کو اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. آپ اجلاس کے حوالے سے ویس خان آگاہ کر رہے تھے. فی الوقت اتنا ہے.